सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे बच्चों। ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नेम है फ्यूल्स फॉर ट्रैवल। बच्चों, कोई भी अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो किसी ना किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही जाते होंगे, जैसे कि कार, है ना, ऑटो या फिर एरोप्लेन या फिर किसी भी शिप्स वगैरह, इन सब से ही जाते हैं। तो बच्चों, इन सबको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। क्लियर? तो फ्यूल तो बेसिक नीड है हमारी अगर हमें कहीं पर ट्रेवल करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो बाइसिकल भी होती है, लेकिन जनरली हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक बाइक से ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो एक ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें फ्यूल यूज होता हो। अब इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे बच्चों, तो कुछ एक पॉइंट है जो हम समझने लग जाएंगे। सबसे पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है? पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह होते हैं, ये फ्यूल्स ही कहलाते हैं। तो इनका क्या यूज है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली फॉसिल्स जो होते हैं हमारे, उनसे फ्यूल बनता है ना, और ये एग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज होते हैं। मींस ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, आगे आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और हम इनको रैपिडली बहुत ज्यादा तेजी से यूज कर रहे हैं और आगे आने वाले 30-40 साल में ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि ये खत्म हो भी जाए तो हमें बहुत ज्यादा रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आपने देखा होगा सोलर एनर्जी वगैरह तैयार होना स्टार्ट हो गई है ना। हम क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज भी करने लग गए हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। तो बच्चों, इसको जब आप रीड करेंगे तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज को देखोगे बच्चों, तो सबसे पहला है क्वेश्चन है एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है? सर्किल कर देना है या फिर टिक कर देना है। सबसे फर्स्ट, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस इज अ फॉसिल फ्यूल। तो कह रहे हैं पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल या फिर बायोगैस है, तो हमें बताना है। तो वो पेट्रोलियम है। कौन है? पेट्रोलियम। तो मैंने पेट्रोलियम पे सर्किल कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। जेट फ्यूल या फिर डीजल इज मोर एक्सपेंसिव। तो कौन सा फ्यूल ज्यादा महंगा होगा? ऑब्वियसली जेट फ्यूल होगा ना। डीजल तो थोड़ा बहुत सस्ता ही होगा, लेकिन जेट का फ्यूल है वो तो महंगा हो गई। क्लियर? इसके बाद आते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले में लिखा है ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा डज नॉट नीड फ्यूल। तो इनमें से कौन से रिक्शा में फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, वो पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली साइकिल रिक्शा जो होता है ना, साइकिल रिक्शा, उसमें जरूरत नहीं होती फ्यूल की। वो पैडलिंग कर करके चलाते हैं ना, तो वो उसके लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं फोर्थ, फॉसिल फ्यूल कॉज्ड एयर या फिर वाटर पॉल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल की वजह से कौन सा पॉल्यूशन होता है? एयर या वाटर? तो ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन होती है, क्योंकि उसमें से जो धुआं वगैरह निकलता है ना, तो उसकी वजह से पॉल्यूट होती है एयर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, एलपीजी या फिर सीएनजी इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो इनमें से कौन सी हम डोमेस्टिक मतलब घर पे यूज करते हैं, है ना, अपने यहाँ जो गैस वगैरह रहती है, तो वो एलपीजी होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं एलपीजी का, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हम एलपीजी का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट इस चैप्टर का। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो है कोल इज डग आउट ऑफ द अर्थ बाय। कोल को हम कैसे निकाल पाते हैं अर्थ से? तो वो माइनिंग की हेल्प से करते हैं ना। माइनिंग, MINING, माइनिंग हम करते हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी खदान होती हैं कोल की, तो उसमें से हम क्या करते हैं? फिर कोल निकालते हैं बाहर। क्लियर? और आपको पता हो तो कोल से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। मींस जो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो कोल से ही बनती है। क्लियर? सेकंड पे आ जाओ, वी शुड रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन डैश फ्यूल। तो हमें किससे अपनी डिपेंडेंसी हटानी है? फॉसिल फ्यूल से। FOSSIL, क्योंकि ये एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बचे हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पर ये क्या हो जाएंगे? खत्म। जैसे पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा एक टाइम पर आने के बाद, तो फिर हमारे ये सारे व्हीकल्स कुछ काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्यूल हम डाल ही नहीं सकते, तो हम उसको चलाएंगे कैसे? थर्ड वाला देखो, क्रूड ऑयल इज प्रोड्यूस्ड एंड प्यूरिफाइड इन अ
जो क्रूड ऑयल रहता है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्यूरिफाई कहाँ पर करते हैं, तो वो रिफाइनरीज में करते हैं। ठीक है, REFI, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। REFINERIES, रिफाइनरीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ पे, द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इन अ डैम जनरेट। तो डैम्स वगैरह बनाते हैं ना हम, तो उससे बहुत तेजी से पानी जब नीचे गिरता है तो उससे क्या जनरेट होती है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, HYDRO, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ को देखो, अ सोलर पैनल हार्नेसेस द एनर्जी ऑफ। तो सोलर पैनल किसकी एनर्जी लेते हैं, तो वो सन की लेते हैं, है ना, सन हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमें अंतर बताने हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो रिसोर्सेज विच कैन बी क्विकली रीजनरेटेड आफ्टर यूज। तो वो रिसोर्सेज जो आप फिर से वो जनरेट हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं यूज करने के बाद, तो वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। तो एयर, वाटर, सॉइल वगैरह देखा होगा आपके पास इनफिनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट। अब वो रिसोर्सेज जो करोड़ों अरबों साल ले लेते हैं वापस से बनने के लिए, उसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल या पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम एक बार आपने यूज कर लिए तो उसको वापस से बनने के लिए, उतना ही कोल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तब वो जाकर के फिर से बन पाएंगे। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि एक बार यूज किया मतलब फिर वो आप भूल जाओ, आपकी 10 लाइफ से भी ज्यादा निकल जाएंगी, 100 लाइफ से भी ज्यादा निकल जाएंगी, तब भी वो नहीं बन पाएगा वापस से। इसके बाद देखते हैं सेकंड, पेट्रोल एंड सीएनजी। पेट्रोल और सीएनजी। पेट्रोल देखो क्या होता है, इट कॉज एयर पॉल्यूशन। पेट्रोल एयर पॉल्यूशन करता है। इट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, और पेट्रोल एक्सपेंसिव भी है और एयर पॉल्यूशन भी करता है। सीएनजी, इट डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। तो सीएनजी जो है वो एयर पॉल्यूशन इतना नहीं करता है, और इट इज चीपर देन पेट्रोल, और ये पेट्रोल से सस्ता भी है ना। तो पेट्रोल जो है वो सीएनजी से महंगा भी है और एयर पॉल्यूशन भी करता है, जबकि सीएनजी पॉल्यूशन भी नहीं करता और पेट्रोल से सस्ता भी है। तो सेकंड का ये हो गया आंसर। अब सेकंड का था हमारा क्या, कि देखिए सेकंड जो अभी हमने किया है कौन सा, ये डिफरेंशिएट बिटवीन। अब हमारा आता फोर्थ, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें दो एग्जांपल देने, तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले देखें तो बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट बताने, तो एक कैरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल, और या फिर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकंड है व्हीकल यूजिंग मसल पावर, है ना। तो कौन से हम व्हीकल यूज कर सकते हैं अपनी मसल की पावर से, बाइसिकल और रिक्शा, ये हमें पैडलिंग करनी पड़ती है ना तभी चलते हैं। थर्ड, बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स। बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स होते हैं बायोडीजल और बायोगैस। आगे फोर्थ, एक्सपेंसिव फ्यूल्स, जो महंगे फ्यूल्स हैं, लिक्विफाइड हाइड्रोजन और जेट फ्यूल, ये महंगे फ्यूल होते हैं, एक्सपेंसिव फ्यूल होते हैं। तो फोर्थ हो गया हमारा बच्चों। अब आ जाता है हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, नेम द 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हैं क्या, और 3 तरीके के फॉसिल फ्यूल के नेम बताओ। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और इसके आंसर हम बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, आपको पता ही होगा, क्लियर, ताकि इजी रहे हमें याद करने के लिए और समझने के लिए भी। तो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे मरे हुए जानवर और प्लांट्स से मिलते हैं, है ना। तो एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज डन इन एन ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी में क्या किया जाता है, तो पेट्रोलियम इज प्रोसेस्ड एंड प्यूरिफाइड इन ऑयल रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम को प्रोसेस करते उसको साफ प्यूरिफाई किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या है, व्हाई इज इट यूजफुल फॉर विलेजर। तो ये क्यों यूजफुल है विलेजर्स, विलेज वगैरह में।
तो बायोगैस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोगैस जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो जैसे कि हमारे यहाँ सब्जी वगैरह निकलती है, क्लियर, तो उसके जो छिलके वगैरह रहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करके उससे जो गैस जनरेट होती है उससे हम बायोगैस बनाते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, क्लियर। तो इट इज यूज एन अल्टरनेट फ्यूल फॉर कुकिंग इन विलेजेस। तो विलेजेस में गाय वगैरह भी रहती है, तो काउ डंग केक से भी ये बन सकता है। फोर्थ, वाई डू वी नीड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें एक अलग तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जरूरत क्यों है, तो बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे विल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो क्योंकि जो अभी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, वो कौन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, मींस एक ना एक टाइम के बाद आकर के ये खत्म हो जाएंगे और दे विल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, इस वजह से हमें उसकी जरूरत है। तो ये हुआ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 16 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 17 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी पसंद है ये वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बनी हुई है ईपीएस क्लास 5 ईबीएस के नेम से, तो अप टू 1 to 16 चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी 17-18 चैप्टर भी हमारे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए साथ ही में, मीन्स बिल्कुल विद इन अभी आप देख ही सकते हैं, अपलोड हो ही चुके होंगे, है ना। तो बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।